कैसे हैं मित्रों, आशा करता हूँ मजे में होंगे, होना भी चाहिए। हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं सिमिट रिएक्शन। ठीक है, इसके प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था ग्रिजनार्ड रिएक्शन। क्या पढ़ा था? ग्रिजनार्ड रिएक्शन। ठीक है, आज उसी टॉपिक्स के आगे बढ़ते हैं, सिमिट रिएक्शन पढ़ते हैं। SCHIMIDT। ठीक है दोस्तों, इसको क्या पढ़ा जाता है? सिमिट रिएक्शन। SCHMIDT क्लियर है दोस्तों? SCHMIDT सिमिट रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर अगर हम बात करें दोस्तों, हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम इसका SCH का मतलब क्या होता है ये बताते हैं। ठीक है, S का मतलब यहाँ है दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है? S का मतलब क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। C का मतलब क्या है दोस्तों हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है दोस्तों, H का मतलब क्या है दोस्तों हमारे पास? हाइड्रोजोइक एसिड। ठीक है, हाइड्रोजोइक एसिड। क्लियर है दोस्तों? तो S का मतलब क्या हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड। C का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और H का मतलब क्या है दोस्तों? हाइड्रोजोइक एसिड। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां से हम क्या करेंगे दोस्तों? एमीन्स को फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? एमीन। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। ठीक है, तो RCOOH। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है दोस्तों? हाइड्रोजोइक एसिड है। ठीक है, N3H। ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्या है? हाइड्रोजोइक एसिड। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, क्या है? हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड क्या होता है दोस्तों? N3H। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों? सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पर क्या लेंगे दोस्तों? हम कॉन्क H2SO4 लेंगे। कॉन्क H2SO4। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा दोस्तों? ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस नाइट्रोजन N2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा हमारा? ये N2 गैस रिलीज हो जाएगा प्लस CO2 रिलीज हो जाएगा। क्लियर है? ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर, ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारे पास ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम लेंगे हाइड्रोजोइक एसिड। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे यहां पर कॉन्क H2SO4 लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा दोस्तों? NH2 बन जाएगा प्लस N2 गैस रिलीज हो जाएगा प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाएगा। क्लियर है? या कोई दिक्कत है? ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया दोस्तों सिमिट रिएक्शन। ठीक है, इसका हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। तब तक आप इसे नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फटाफट आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी का। किसका बात करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी, राइट? तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, फिजिकल प्रॉपर्टी। यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों, जो सोल्यूबिलिटी होता है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट सोल्यूबिलिटी लोअर एलिफैटिक एमीन्स आर फिजिकल प्रॉपर्टीज लोअर एलिफैटिक एमीन्स आर फिजिकल प्रॉपर्टीज soluble in water due to hydrogen bonding. Soluble in water
ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, विथ वाटर। क्लियर है दोस्तों। सोल्युबिलिटी क्या है? लोअर एंड फैटिक एमीन्स आर फिजिकल प्रॉपर्टी सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अगर हम बात करें दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है, सॉरी, यहां तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों सोल्युबिलिटी का। ठीक है, मोलिकुलर मास जितना होगा, मोलर मास, ठीक है दोस्तों, मोलर मास हमारे पास जितना होगा, सोल्युबिलिटी हमारा क्या होगा दोस्तों? उतना ज्यादा होगा। सोल्युबिलिटी क्या होगा दोस्तों? हमारे पास उतना ज्यादा होगा। ठीक है, सॉरी, मोलर मास जितना होगा, सोल्युबिलिटी क्या होगा दोस्तों? उतना कम होगा। क्लियर है? जैसे कि दोस्तों हमारे पास एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, सॉरी, एल्काइल पार्ट है। ठीक है, एल्काइल पार्ट अगर क्या करेगा दोस्तों? इंक्रीज करेगा, तो इसमें हाइड्रोकार्बन भी होगा। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ये भी क्या होगा दोस्तों? इंक्रीज करेगा। ये जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा, ये उतना ज्यादा क्या होगा दोस्तों? इनसोल्यूबल होगा। ठीक है, पानी में नहीं घुलेगा। क्लियर है? अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों सोल्युबिलिटी का, ठीक है, अगर हम बात करें सोल्युबिलिटी का दोस्तों, ठीक है, सोल्युबिलिटी क्या होगा दोस्तों? डिक्रीज करेगा। एल्काइल ग्रुप क्या होगा दोस्तों? इंक्रीज करेगा। एल्काइल ग्रुप जितना इंक्रीज करेगा दोस्तों, सोल्युबिलिटी क्या होगा? उतना डिक्रीज करेगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 1 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन है। ठीक है दोस्तों, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन है। 1 डिग्री एमीन क्या है दोस्तों? RNH2 है। ठीक है, 2 डिग्री एमीन क्या है दोस्तों? R2NH है। 3 डिग्री एमीन क्या है दोस्तों? हमारे पास R3N है। ठीक है, हमारे पास सोल्युबिलिटी उतना ही कम होगा जितना हमारे पास क्या होगा दोस्तों? एल्काइल ग्रुप ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप क्या है दोस्तों? R3N में, 3 डिग्री एमीन में ज्यादा एल्काइल ग्रुप है, तो इसका सोल्युबिलिटी क्या होगा दोस्तों? सबसे कम होगा। जिसमें जितना कम एल्काइल ग्रुप होगा उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगा। मतलब इसमें एक एल्काइल ग्रुप है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। इसका मतलब ये है दोस्तों, सबसे फर्स्ट ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ये लास्ट आ जाएगा 3 डिग्री एमीन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक चीज और यहाँ बात करते हैं दोस्तों हम बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, यहाँ बात करें बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें दोस्तों, यहाँ पर हम एक तरफ एल्कोहल ले लेते हैं, एक तरफ एमीन ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक तरफ एल्कोहल, एक तरफ एमीन। ठीक है, एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसमें भी क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एल्कोहल में जो होता है दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है दोस्तों? स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होता है दोस्तों? हमारे पास ज्यादा होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा दोस्तों, मोर होगा, तो इसकी क्या होगी दोस्तों? बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लेकिन इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है दोस्तों? कम होता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें दोस्तों 1 डिग्री एमीन लेते हैं, 2 डिग्री एमीन लेते हैं, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा दोस्तों? जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा दोस्तों? ज्यादा होगा। ठीक है, 1 डिग्री एमीन में मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोर बॉइलिंग पॉइंट, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री सबसे कम होगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दोस्तों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ज्यादा हमारा पास क्या होगा दोस्तों? बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट कर लें। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों केमिकल प्रॉपर्टी। पहले आप इसे नोट डाउन कर लें। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी का। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी, राइट, केमिकल प्रॉपर्टी। यहां पर अगर बात करें दोस्तों, एमीन जो होता है, एमीन इज रिएक्टिव। एमीन इतना रिएक्टिव क्यों होता है? बिकॉज, क्योंकि पहला पॉइंट है दोस्तों इसमें कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे दोस्तों? जैसे कि हम नाइट्रोजन लेते हैं और हाइड्रोजन लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है दोस्तों वो 3 है। ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना है? 2.1 है। तो दोनों का डिफरेंस क्या है दोस्तों? 0.9, लगभग 1 के अप्रोक्सीमेट जो है दोस्तों वो क्या है? ये दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब ये है दोस्तों कि नाइट्रोजन क्या है? हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है? तो इसी का मतलब क्या है दोस्तों? एमीन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सेकेंड पॉइंट जो है दोस्तों हमारे पास क्या है? प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन आइटम। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों? हमारा बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर, ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, हमारे पास क्या है? अगर बेसिक नेचर का अगर एग्जांपल ले हम, बेसिक नेचर, एक तरफ हम लेते हैं दोस्तों एल्केनामीन। ठीक है, दूसरे तरफ हम लेते हैं दोस्तों अमोनिया लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है दोस्तों? RNH2 है। दूसरे तरफ हमारे पास क्या है दोस्तों? RNH3 है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ RNH2 पर भी क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन पर हमारा क्या है दोस्तों? लोन पेयर है। NH3 अमोनिया पर भी हमारा क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। ठीक है, यहाँ पर ये इतना ज्यादा बेसिक नेचर का इसलिए हो जाता है दोस्तों बिकॉज इसमें क्या होता है दोस्तों? हमारा प्लस आई लगता है। क्या लगता है दोस्तों? प्लस आई। प्लस आई क्या करता है दोस्तों? हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा देता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है दोस्तों? मोर प्लस आई लगता है, जिसके कारण ये क्या होता है दोस्तों? हमारा RNH2 है दोस्तों वो मोर बेसिक हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? प्लस आई भी लग रहा है, यहाँ H प्लस ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों? हमारा मोर स्टेबल होता है। अगर इसको हम इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं दोस्तों, क्या होगा? RNH। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या आ जाएगा? हमारा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है दोस्तों? यहाँ क्या है दोस्तों? ठीक है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर हम सेकेंड बात करें दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया? ये हमारा हो गया दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, RNH2 का। क्लियर है दोस्तों? अगर हम इसका बात करें दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर भी क्या लेंगे दोस्तों? H प्लस। यहाँ हमारा स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा दोस्तों? NH प्लस आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, इसमें प्लस आई लगता है। इसका इलेक्ट्रॉन जो दोस्तों वो क्या होता है दोस्तों? प्लस आई के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों? इंक्रीज हो जाता है, इसलिए ये क्या होता है? मोस्ट बेसिक होता है। ये हमारा क्या होता है दोस्तों? लेस बेसिक होता है। ठीक है, एल्केनामाइन जो होता है दोस्तों वो ज्यादा बेसिक है कंपैरिजन टू अमोनिया, राइट। अब हम बात करते हैं दोस्तों, एक चीज यहाँ लेते हैं गैसियस फेज का। ठीक है, गैसियस फेज का। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें दोस्तों इसका बेसिक नेचर का, ठीक है, बेसिक नेचर हमारे पास क्या है दोस्तों? अगर 3 डिग्री अमीन लेते हैं, ठीक है दोस्तों, 2 डिग्री अमीन लेते हैं, R2NH, R3
NH2। ठीक है, अगर इसकी अगर गैसियस फेज बेसिक नेचर देखा जाए दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप होगा उसका बेसिक नेचर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर 1 डिग्री का आ जाएगा। क्लियर है? अगर हम बात करें सबसे जो लीस्ट बेसिक होता है दोस्तों, सबसे जो लीस्ट बेसिक होता है, ठीक है, वो अमोनिया होता है। अमोनिया क्या होता है दोस्तों, लीस्ट बेसिक होता है, सबसे कम बेसिक होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एल्काइल ग्रुप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों सबसे ज्यादा बेसिक 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है, सबसे लास्ट में क्या होता है दोस्तों, hमारा अमोनिया होता है। अमोनिया हमारा सबसे लीस्ट बेसिक होता है। क्लियर है? आप इसे नोट कर सकते हो दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं दोस्तों एक्वस फेज। एक्वस फेज, एक्वस का मतलब क्या होता है दोस्तों, वाटर। आप जो पानी पीते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारा बिसलरी कंपनी का वाटर आता है, उसके बोतल में लिखा रहता है एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है दोस्तों, वाटर फेज में अगर हम बात करें। ठीक है, अगर हम वाटर फेज में बात करें दोस्तों बेसिक नेचर का, ठीक है, इसमें क्या आता है दोस्तों, हमारा सबसे पहले आता है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या आता है? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, सेकेंड हमारा आता है दोस्तों स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है दोस्तों, थर्ड हमारा आता है दोस्तों हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी हम कैसे देखते हैं दोस्तों, ये टोटल वैल्यू जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है। मतलब जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, तभी हमको क्या करता है दोस्तों, इस पता चलता है इसमें कितना हाइड्रोजन है। ये हम थ्योरेटिकल नहीं समझ सकते, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। ठीक है, क्लियर है? अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले एक्वस का। ठीक है, एक्वस में हम देखते हैं बेसिक नेचर। ठीक है, क्या देखेंगे, बेसिक नेचर का, राइट। अगर हम इसमें बात करें दोस्तों, तो हम एल्काइल ग्रुप के साथ क्या लेंगे दोस्तों, मिथाइल लेंगे। ठीक है, ये मिथाइल एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। एल्काइल ग्रुप क्या है दोस्तों, मिथाइल के इक्वल है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 213 अमोनिया। याद करने का ट्रिक है 23 अमोनिया। जैसे कि दोस्तों हमारे पास है CH3 होल ट्वाइस NH, CH3 NH2 है, CH3 होल थ्राइस N है, NH3 है। ठीक है, 2 1 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 1 3। फॉर्मूला याद करने का क्या है दोस्तों, 2 1 3 अमोनिया, राइट। अगर हम इसकी बेसिक नेचर का बात करें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा क्या होता है दोस्तों, जिसमें जितना मिथाइल होगा, ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा क्या होता है, 2 का होता है, उसके बाद 1 का होता है, उसके बाद 3 का होता है। ये याद करने का ट्रिक है, बेसिक नेचर सबसे कम अमोनिया का होता है। ठीक है, अगर एक चीज और बात करें दोस्तों, हमारे पास R डबल बॉन्ड CH2 CH3 है। ठीक है, ये मिथाइल था हमारे पास, ये हमारे पास क्या है दोस्तों, इथाइल है। ठीक है, डेट इज कॉल्ड इथाइल। अब इसका जो फॉर्मूला है याद करने का दोस्तों, वो क्या है, 231 अमोनिया। 231 अमोनिया। ठीक है दोस्तों, 231 अमोनिया। ठीक है दोस्तों, हम इसको यहाँ लिखते हैं ताकि आपको दिख सके। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, हमारे पास क्या है दोस्तों, एल्काइल ग्रुप जो है वो क्या है, CH2 CH3 मिथाइल के इक्वल है, सॉरी इथाइल के इक्वल है। ठीक है, ये मिथाइल के इक्वल था, ये इथाइल के इक्वल है। इसका फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, वो क्या आता है, 213 अमोनिया होता है, राइट। क्लियर है? अगर यहाँ बात करें दोस्तों 231 अमोनिया का, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, C2H5 होल ट्वाइस NH होगा। ठीक है, CH2 होल 5 N होगा। ठीक है, C2H5 NH2 होगा, NH3 होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे 2 होगा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों?
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या होगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, अमोनिया आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया दोस्तों आज का टॉपिक। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे। धन्यवाद दोस्तों।